डावाली केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उर्वशी और इस वक्त हम हैं मंडी डावाली के वार्ड नंबर 14 रेलवे डिग्गी के बिल्कुल पास में। तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक डिग्गी है वो बिल्कुल पूरी गहराई के अंदर बनी हुई है और इस तरह की जो दो और डिग्गियां हैं वो इसी के साथ में आगे बनी हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि काफ़ी समय से जो ये डिग्गियां हैं इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में यहाँ पर लोग जो है वो कूड़ा करकट फेंकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो टूटा हुआ है सारा और जितना भी वेस्ट मटेरियल है लोग अपने घरों से ला कर यहाँ पर फेंक देते हैं। और जिस तरह आप जानते हैं कि अब जो समय है कोरोना जैसी जो महामारी है जिसने पूरे देश को ग्रस्त किया हुआ है, तो इस तरह से बिल्कुल शहर के साथ सटा हुआ इलाका जो है वहाँ पर इस तरह की जो डिग्गियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर इस तरह से कूड़ा करकट है। साथ में जब बारिश आती है तो ये डिग्गियाँ पूरी तरह से पानी से भर जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो सकता है यहाँ पर। मक्खी मच्छर जैसे के कारण कोई भी जो बड़ी जो बीमारी है वो जन्म ले सकती है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो शरारती तत्व हैं और साथ ही साथ जो नशा करने वाले लोग हैं वो किसी इसी तरह की जो जगह की तलाश में होते हैं जो एकदम सुनसान हो। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर इस तरह से कुछ रास्ता बनाया हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो रास्ता बना हुआ है, मतलब यहाँ से आवाजाही है लोगों की। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके पास में जो ये रोड बना हुआ है, नीचे जाने का रास्ता बना हुआ है यहाँ से। तो कुछ शरारती तत्व या कुछ नशेड़ी जो हैं वो यहाँ पर आकर नशा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी इस एक डिग्गी की वजह से समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो सकती हैं। कोरोना की वजह से पूरा जो 8 महीने देश ने जो इस तरह की जो आपदा को झेला था और साथ ही साथ आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह हिल चुकी थी। तो क्या प्रशासन इस तरह का इंतज़ार कर रहा है कि कोई बड़ी और बीमारी जन्म ले और जब वो पूरे देश को पूरी तरह से ग्रस्त कर ले उसी के बाद प्रशासन कोई पुख्ता जो कदम वो उठाएगा? कोरोना की जो वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है लेकिन अभी भी जो कोरोना है उसने हमारे देश को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस तरह से ये डिक्की बनी हुई है और यहाँ पर पौधे और ये हरी जो घास वगैरह उगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मक्खी मच्छर की वजह से मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है, हैजा आ सकता है गंदे पानी की वजह से, और बिल्कुल शहर के साथ सटा हुआ इलाका है ये। नमस्कार जी, डावाली केसरी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, राम राम। सर, रेलवे डिक्कियाँ जो बनी हुई हैं उसके अंदर कोई भी बीमारी जन्म ले सकती है या फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आसपास के लोगों को हो सकती हैं। तो इसके बारे में एमसी होने के नाते आपने क्या कार्रवाई की है? ऐसा है मैडम, ये रेलवे डिग्गियाँ रेलवे ने अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाई थी। मैं आपको इतिहास बताना चाहूँगा। डावाली में लगभग 120 वर्ष पहले रेलवे लाइन आई थी, तब भाप के इंजन चला करते थे और डावाली एक वाटरिंग स्टेशन था जिसमें राजस्थान को जाने वाली और राजस्थान से आने वाली सभी गाड़ियों को यहाँ से पानी लेना होता था। पानी के स्टोरेज के लिए ये डिग्गियाँ बनाई गई थी। समय रहते जैसे जैसे विकास हुआ, भाप के इंजन से डीजल का इंजन आया, डीजल के इंजन के बाद अब विद्युत का इंजन आ रहा है, तो उन डिग्गियों की ज़रूरत ख़त्म हो गई। लेकिन रेलवे विभाग ने अपनी इस जगह पर डिग्गियों को संभाल नहीं की, जिसमें आज आपने देखा होगा बहुत से वृक्ष उगाए हैं, गंदगी पड़ी रहती है, बीमारी का कारण बन रही हैं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी बना हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने वार्ड वासियों की समस्या को सबसे पहले रेलवे अधिकारियों के पास उठाया। तो रेलवे अधिकारियों ने कहा कि हमें नगर परिषद से इसका प्रस्ताव आना चाहिए। तो हमने नगर परिषद में प्रस्ताव डालकर रेलवे को लिखा है कि आप अपनी इस जगह को भर्ती करके या किसी भी कमर्शियल यूज़ में लेकर इन डिग्गियों की सफाई करके भर्ती करो, चाहे यहाँ कोई यूज़ करके। देखो, अब इस डिग्गियों की ज़रूरत नहीं है, कमर्शियल एरिया है, रेलवे इसका बहुत बढ़िया कमर्शियल प्रयोग कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई बड़ा मॉल या वो बना दे
रेलवे स्टेशन के नज़दीक होने के कारण माल बहुत बढ़िया चलेगा। ये कमर्शियल एरिया है, इसको कमर्शियल एरिया के रूप में रेलवे विकसित करके आय का साधन बना सकती है। इन सभी बातों को लेकर मैं डबवाली हल्का के विधायक भाई अमित सियाग को लेकर जीएम रेलवेज़ का जब इस बठिंडा सूरतगढ़ सेक्शन का दौरा था, तब संगरिया में हमने टाइम लेकर उनसे मुलाकात की थी। उनके सामने भी ये समस्या रखी थी। उन्होंने इस सुझाव को कहा था कि बहुत बढ़िया सुझाव है आपका, मैं डीआरएम साहब से इसकी फिजिबिलिटी चेक करवा लेता हूँ, उसके बाद इस पर कार्य करेंगे। तो सर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक भी ऐसी कोई भी कार्यवाही इस पर नहीं हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम ऐसा है, ये सरकार के काम ऐसे ही हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग को, दूसरे विभाग से फिर वापस सरकारी जो लाल फीताशाही है प्रोजेक्ट, उसमें फंस कर रह जाते हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है समस्या सरकार को बताना और उसकी पैरवी करना। मैं अपने स्तर पर भी और हमारे भाई विधायक अमित सियाग के स्तर पर भी हरियाणा सरकार और रेलवे के पास इस समस्या के लिए गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही हम इस समस्या को हल कर पाएंगे। थैंक यू सर। अपराध हो सकता है तो सरकार को चाहिए कि वो इस तरह की कोई घटना होने का कोई इंतज़ार ना करें, समय रहते जो इस तरह की जो समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो डबवाली शहर की और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए हमारा चैनल डबवाली केसरी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं उर्वशी, कैमरामैन जगमोहन के साथ।